सो गाइस, एक टाइम था कि गवर्नमेंट व्हीकल में अक्सर आपको देखने को मिलती थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ आई जो कि बड़े ब्यूरोक्रेट्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल यूज़ करते हैं, जैसे रेंज रोवर भी यूज़ करते हैं, मर्सिडीज़ भी यूज़ करते हैं। लेकिन जो मिड से सीनियर लेवल वाले गवर्नमेंट ऑफिशियल है वो इस कार को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जिसको देखकर आप लोगों ने इस वीडियो में क्लिक किया है। थंबनेल पे जो आपको कार दिख रही है, जी हाँ, मारुति सुजुकी CS। सो अब CS को आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा गवर्नमेंट की वीडियोज़ में या फिर पार्लियामेंट में आते जाते लोगों को देखा होगा CS यूज़ करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे कि वाई मारुति सुजुकी CS इज़ द बेस्ट सरकारी गाड़ी इन इंडिया। ऑल्दो CS आज के समय से मार्केट में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, क्योंकि मारुति ने इसका कोई भी फेसलिफ्ट या कोई अपडेटेड मॉडल लॉन्च नहीं किया। कार तो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये अब बंद हो चुकी है मार्केट से। अभी अगर आप लोग न्यू CS खरीदने जाओगे तो ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। सो स्टार्टिंग दिस वीडियो विद द वेरी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन विच आई हैव टू डिस्कस विथ यू ऑल इज द स्पेस एंड डायमेंशन। जी हाँ, मारुति CS में अगर आप लोग देखोगे तो जो स्पेस है, अगर आप इसी कंप्यूटर वाली कारों से कंपेयर करोगे तो खासकर होंडा सिटी या वर्ना से CS में आपको बेस्ट इन क्लास लेगरूम देखने को मिलता है। इनफैक्ट मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त के पास CS है, तो मैंने CS को काफ़ी लंबा चला कर देखा है, इससे लंबे लंबे ट्रिप्स भी मारे हैं। तो इसका जो लेग रूम है, जो पीछे में इसमें जो आपको कंफर्ट मिलता है वो टॉप नॉच है। आपको पता ही है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो काम तो थोड़ा करते ही हैं, लेकिन उनको आराम थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो काम के साथ उनको आराम भी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जिसकी वजह से वरना में तो वो चीज़ उनको मिलेगी नहीं। अभी वाली वरना में मिल जाएगी, लेकिन पुरानी वाली वरना में बहुत कम लेग रूम था। होंडा सिटी भी उतना नहीं था जिसमें कि CS इतना आपको लेग रूम देखने को मिले। तो CS में बेस्ट इन क्लास आपको लेग रूम देखने को मिलेगा। बूट स्पेस भी 510 लीटर का था। होंडा सिटी की बात की जाए तो उसकी बूट स्पेस थी 506 लीटर की, और वरना का तो बूट स्पेस सबसे कम था अगर मैं पुरानी वाले मॉडल की बात करूँ, विच वॉज हैविंग ओनली 480 लीटर। सो स्पेस एक काफ़ी बड़ा फैक्टर बन जाता है, जिसकी वजह से हर ऑफिशियल यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल इस व्हीकल को यूज़ करना चाहते थे। जैसे कि ये जो गाड़ी है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में देखने को मिल जाएगी, जो कि फील्ड ऑफिसर्स यूज़ करते हैं। स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट में भी आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे कि SPs, IGs, और स्टेट्स में आपको राजस्थान MP UP में भी CS देखने को मिलेगी आराम से, जो कि जो शहर के कप्तान हम लोग बोलते हैं SP, वो लोग यूज़ करते हैं। IG DIG भी यूज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन में भी आपको CS बहुत बार देखने को मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका स्पेस और कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। NHAI PWD PSU ऑफिसर्स के साथ भी हमेशा आपको CS देखने को मिल ही जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरे रीज़न का, वो है इसकी प्राइसिंग। अब प्राइसिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ये अपनी कॉम्पिटिटर में सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल कार थी। वैसे गवर्नमेंट इसको और ज़्यादा कम प्राइस में लेती थी, क्योंकि गवर्नमेंट एक दो कार हमेशा नहीं लेती है, वो लोग बल्क ऑर्डर करते हैं, टेंडर में लेते हैं, तो उनको ये कार और कम पड़ती थी। तो CS नॉर्मली चालू हो जाती थी 9,40,000 से, और इसका जो अल्फ़ा वेरिएंट है वो आराम से 11,20,100 में मिल जाता था। तो गवर्नमेंट इसको लेती थी टेंडर में, और मारुति सुजुकी का लोकल प्रोडक्शन भी है, जिसकी वजह से ये कार उनको और सस्ते पड़ती थी। टॉकिंग अबाउट द थर्ड रीजन इन दिस लिस्ट, विच इज़ द माइलेज एंड फ्यूल कॉस्ट एफिशिएंसी। वैसे गवर्नमेंट की कार है तो उनमें उसको कोई माइलेज का दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि उनका टंकी हमेशा फुल रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कार है जैसा आप लोग जानते हैं। बट स्टिल अगर माइलेज और फ्यूल कॉस्ट अगर देखा जाए तो ये कार सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट थी। वरना की भी माइलेज अच्छी है, डीजल वाली की, सिटी की भी है, लेकिन एज यू नो, नो वन कैन बीट मारुति इन टर्म्स ऑफ माइलेज एंड फ्यूल एफिशिएंसी। तो इसका जो स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल है वो आराम से 20 के एम्पियर का माइलेज दे देता था, और डीजल जो है, डीजल भी आराम से 25 से लेकर 26 का माइलेज दे देता था। गवर्नमेंट के साथ आपको ज़्यादा जो CS है वो डीजल वाली ही देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें माइलेज अच्छा खासा और उसकी जो रेंज है वो भी अच्छी मिल जाती थी। अब गाइस, जो फोर्थ नंबर पर रीज़न है वो है मेंटेनेंस एंड आफ्टर सेल्स। वैसे आप लोगों को पता है कि मेंटेनेंस और आफ्टर सेल्स भी बहुत ही बड़ा फैक्टर बनता है अगर कोई भी कार बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ में हो रही है। तो अब जैसे आप लोग समझिए कि अगर आप एक ट्रक ओनर हो, आपके पास ट्रेलर्स है, आपके पास टिपर्स है, तो अगर वो बार बार मेंटेनेंस मांगेगी, बार बार सर्विस सेंटर की चक्कर काटेगी, तो उसमें आपको होगा बहुत ज़्यादा लॉस, क्योंकि उसकी EMI आपकी पॉकेट से जाती रहेगी और गाड़ी चलेगी नहीं तो लॉस होगा। वैसे जो गवर्नमेंट व्हीकल्स होती है इनको भी इमरजेंसी में यहाँ वहाँ कहीं पर भी जाना पड़ता है, तो अगर इनका मेंटेनेंस बहुत ही ईजी होगा, बहुत ही कम सर्विस सेंटर के चक्कर काटेंगे, तो इनको भी उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इनकी भी अगर पार्ट्स बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएगी, आफ्टर सेल्स ईजी रहेगी, तो ये गाड़ी तुरंत सर्विस सेंटर जाएगी और तुरंत बाहर भी आ जाएगी। लेकिन वहीं अगर आप मान लीजिए कोई कार निसान की है या फिर और पुराने ब्रांड्स की, शेवरलेट की, अगर आज की डेट में कोई कार यूज़ करते तो उनको पता है कि स्पेयर पार्ट्स मेंटेनेंस में कितना दिक्कत आता है। तो मेंटेनेंस और आफ्टर सेल भी इसका काफ़ी अच्छा है। अप्रॉक्स 6 से 7 हज़ार में आराम से मेंटेन हो जाती है। होंडा सिटी और वरना की थोड़ी ज़्यादा, लगभग 10 हज़ार तक चली जाती है। एंड एज यू नो कि मारुति की गाड़ी है तो आपको अक्रॉस इंडिया इसकी हर जगह स्पेयर पार्ट्स मिल ही जाएगी, फ्रॉम नागालैंड टू गुजरात, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी।
तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न बनता है गवर्नमेंट के लिए इस कार को परचेस करने का। अब दोस्तों पांचवी रीज़न की बात की जाए तो वो है इसका डिज़ाइन। अगर आप इसका डिज़ाइन को देखोगे तो काफ़ी सिंपल डिज़ाइन रखा गया है, काफ़ी क्लासी डिज़ाइन रखा गया है। मतलब कोई भी ऐसा आपको शार्प एजेस नहीं देखने को मिलेंगे जैसे आजकल की फैंसी गाड़ियों में आती है कि हेडलाइट को नीचे कर दिया जाता है, फिर ऊपर उनका फॉग लैम्प को कर दिया जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हेडलाइट सिंपल आपको हेडलाइट की जगह पे देखने को मिलेगी, फॉग लैम्प की जगह पे देखने को मिलेगी। तो ये कार का एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन होने की वजह से भी गवर्नमेंट की पहली पसंद बन जाती है। वैसे गवर्नमेंट ने और भी सेडान यूज़ करके अपनी मतलब फील्ड में चला कर देखी है। जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, हिंदुस्तान अम्बेसडर को भी गवर्नमेंट ने काफ़ी यूज़ करा। और जो बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास आपको मर्सिडीज़ की माइबाग भी देखने को मिलेगी, एस क्लास भी देखने को मिलेगी, और कुछ लोगों के पास आपको ऑडी की A8L सिक्योरिटी भी मिलेगी जो कि एक बुलेट प्रूफ कार है। सो गाइस ये कुछ रीजंस मैंने आपके साथ शेयर किए जिसकी वजह से मारुति सुजुकी सियाज एक बेस्ट सरकारी सेडान निकल कर सामने आई। बहुत ही एक इमोशनल करंट भी है इस कार के साथ क्योंकि मारुति सुजुकी कार है, सबको लगता है कि ये भारत के लिए स्पेशली बिल्ड की गई है। और बहुत सारे जो फ्लीट ड्राइवर्स है वो हमेशा बोलते रहते हैं कि सर सियाज का AC बहुत तेज़ है और पीछे का सीट आइए साहब के लिए परफेक्ट है। होंडा सिटी चलाने में मज़ा आता है पर सीएच चलाने में पैसा बचता है। सो गवर्नमेंट फ्लीट ड्राइवर्स का ऐसा ऐसा कहना भी है। तो ये थी वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि वाई मारुति सुजुकी सियाज इज़ द बेस्ट सरकारी सेडान ऑफ इंडिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।